हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर। मेरा नाम है अंकित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों में सुन रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है मार्केट में। और सही भी है क्योंकि बॉन्ड यील्ड से काफ़ी मार्केट पे इफेक्ट होता है, क्योंकि इन दी एंड सब कुछ मनी के फ्लो के ऊपर ही डिपेंड करता है। और बॉन्ड एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, बॉन्ड मार्केट, जिसको मनी मार्केट कहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से काफ़ी बड़ा है। और उसके इनफ्लो और आउटफ्लो पे स्टॉक मार्केट पे काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बॉन्ड्स होते क्या हैं, व्हाट आर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें कि रिटर्न्स आपके फिक्स होते हैं, जो कि डिपेंडेंट अपॉन इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो कि आप बॉन्ड इशू के वक्त जो डिसाइडेड होती है आपकी इंटरेस्ट रेट। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं और कौन इशू करता है? बॉन्ड्स जनरली इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। बॉन्ड्स खरीदने का मतलब कि इन्वेस्टर अपना पैसा किसी दूसरे पार्टी को दे रहा है एज अ लोन, और बदले में उसको बॉन्ड दिया जाता है। बॉन्ड इज अ प्रॉमिस कि वो पैसा उतने इंटरेस्ट रेट के साथ वापस चुकाया जाएगा। तो बॉन्ड्स जनरली इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और करते हैं कॉरपोरेट्स। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इशू करते हैं या फिर गवर्नमेंट इशू करती है। सबसे ज्यादा सेफ बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट के बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इनफैक्ट रेयर होते हैं। तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है उसको ट्रैक करना काफी जरूरी हो जाता है। और अब बॉन्ड यील्ड्स जो बोला जाता है, जो टर्म आजकल बहुत चल रहा है, बॉन्ड यील्ड्स। तो बॉन्ड यील्ड्स कुछ भी नहीं होता है। बॉन्ड यील्ड्स होता है जो इंटरेस्ट रेट अभी गवर्नमेंट आपको दे रही है बॉन्ड के ऊपर, जो कि फिलहाल जैसे यूएस गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 1.5% के अराउंड चल रही है। अब कई लोगों का सवाल रहेगा कि कौन से बॉन्ड यील्ड्स को हम रेफर करें, क्योंकि बॉन्ड तो हर कंट्री के, इनफैक्ट इंडिया में हर स्टेट के भी बॉन्ड्स होते हैं। तो जनरली अगर ये सवाल है कि विच बॉन्ड्स टू रेफर, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो रेफर किए जाते हैं वो होते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड, स्पेशली 10 ईयर वाली बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर की। तो अब यूएस बॉन्ड यील्ड क्यों फॉलो किया जाता है? क्योंकि यूएस का मनी मार्केट सबसे ज़्यादा बड़ा है। दूसरा पॉइंट होता है कि यूएस बॉन्ड यील्ड के अंदर पैसा जाता है यूएस के इंस्टीट्यूशंस का, जो कि इंडिया के लिए होते हैं एफआईआईज। और इंडियन मार्केट, क्योंकि हम जानते हैं इंडियन मार्केट बेसिकली एफआईआईज के थ्रू ही रन किया जाता है। एफआईआई के इनफ्लो और आउटफ्लो पे ही इंडिया का स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें भी वही चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी जो एफआईआईज जिस चीज़ को ट्रैक करते हैं और जिस चीज़ के बेसिस पे अपने डिसीजन लेते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि इंडियन बॉन्ड मार्केट को हम लोग क्यों नहीं ट्रैक कर रहे? इंडियन बॉन्ड मार्केट को वैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है उसके अंदर। बट सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस उसके अंदर हैं कि इंडियन बॉन्ड मार्केट काफ़ी इलिक्विड होता है। दूसरी बात होती है कि एफआईआईज इंडियन बॉन्ड मार्केट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, वो यूएस बॉन्ड मार्केट पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसीलिए जो हम लोग बॉन्ड्स को रेफर करेंगे वो यूएस बॉन्ड को ही रेफर करेंगे, वो भी 10 ईयर वाले बॉन्ड्स को। अब कई लोगों को ये नहीं पता होता कि यूएस बॉन्ड को मैनिपुलेट करके किस तरह फेड जो होता है लिक्विडिटी को मैनेज करता है। यूएस बॉन्ड के चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे तो एक दिन पहले बॉन्ड के अंदर काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, जो कि जिस टाइम हमारा मार्केट काफी भागा भी था। तो उस टाइम फेड ने क्या किया था ना, फेड ने अपने बॉन्ड सेल किए थे। तो बॉन्ड के अंदर उल्टा चलता है कि बॉन्ड के अंदर जब फेड अपने बॉन्ड सेल करता है तो बॉन्ड की यील्ड काफी बढ़ जाती है। तो बेसिकली फेड ने अपने बॉन्ड सेल किए थे, और ये काफी बड़ा सरप्राइज था बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि फेड ने प्रॉमिस किया था कि वो जब भी लिक्विडिटी सख्त करेगा, फेड जब भी लिक्विडिटी सख्त करने की कोशिश करेगा, वो एक प्रायर नोटिस देगा, एक वार्निंग देगा। जो कि फेड ने वार्निंग नहीं दी थी लिक्विडिटी सख्त करने से पहले, तो इसलिए काफी इंस्टीट्यूशंस घबरा गए थे कि अब लिक्विडिटी सख्त होने वाली है। और दूसरा एक काफी बड़ा फैक्टर था कि जो बॉन्ड यील्ड थी 1.5 को क्रॉस कर गई थी। तो 1.5 को क्रॉस करने का क्या इफेक्ट होता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि जो बॉन्ड के वैल्यूएशन होते हैं, बॉन्ड के वैल्यूएशन किस तरीके से देखे जाते हैं। तो
बॉन्ड का वैल्यूएशन देखा जाता है 100 डिवाइडेड बाय जो उसका इंटरेस्ट रेट है, वो हो जाता है 100 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड का पी रेशियो हो जाता है। तो अगर हम देखें तो काफी थोड़े टाइम पहले बॉन्ड का जो यील्ड चल रहा था वो 0.5 के अराउंड चल रहा था। अगर 0.5 पे अगर आप देखते हैं तो 100 डिवाइड बाई 0.5 तो वो आपका 200 के अराउंड होता है। तो 200 उस टाइम पे बॉन्ड का वैल्यूएशन काफी हाई चल रहा था, इसलिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। बट क्योंकि अब अगर हम फिलहाल देखें तो 1.5 के अराउंड बॉन्ड यील्ड चल रही है, तो फिलहाल जो वैल्यूएशन है वो 67 के अराउंड आ चुकी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड धीरे धीरे अब फेवरेबल होते जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और इसका अल्टीमेट जो एक बॉन्ड यील्ड मानी जाती है, जैसे अभी ये थोड़े दिन बाद बढ़ के 2 तक भी चली जाएगी तो फिर इसका वैल्यूएशन 50 हो जाएगा। और जो एक आइडियल बॉन्ड यील्ड मानी जाती है यूएस मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे एक आइडियल बॉन्ड यील्ड 40 के अराउंड मानी जाती है वैल्यूएशन, जो कि 2.5 बॉन्ड यील्ड पे मिलता है उनको। तो अब अगर हम इसमें आगे देखें तो एक जनरल कंसेप्ट होता है कि जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड यील्ड जब बढ़ती है इसका मतलब कि बॉन्ड सेल किए जा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर बॉन्ड को सेल करके अपना कैश निकाल रहे हैं बॉन्ड में से। और जब बड़े बड़े इन्वेस्टर बॉन्ड को सेल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी जब 10% बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई थी, इसका मतलब कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने और फेड ने अपने बॉन्ड को लिक्विडेट किया था। और लिक्विडेट करने का इफेक्ट हम इन 2 दिन में देख सकते हैं कि कितना अपना मार्केट ऊपर गया था निफ्टी का। और उसी के अगले दिन हम इफेक्ट देख सकते हैं, जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी तो ये इंडिकेट कर रही है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने वापस बॉन्ड के अंदर एलोकेशन किया था, क्योंकि उनको काफी अच्छा बॉन्ड इंटरेस्ट मिल गया था, 1.5 के ऊपर चला गया था, तो उन्होंने अपना एलोकेशन स्टार्ट कर दिया था बॉन्ड के अंदर। और उसी का इफेक्ट हम ये बड़ी कैंडल देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी को उन्होंने सेल करके अपने इक्विटी को, इंडियन मार्केट की इक्विटी को सेल करके यूएस के अंदर एलोकेट किया था बॉन्ड के अंदर। तो एक जो काफी बड़ा मिसकंसेप्शन होता है वो होता है कि जैसे कि हम लोग निफ्टी के अंदर देखें तो स्टॉक मार्केट से काफी अलग तरीके से चलता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में जनरली क्या होता है ना, बॉन्ड मार्केट में फायदा तब होता है आपको जब बॉन्ड यील्ड नीचे जाती है और आप ट्राई करते हो कि आप टॉप पे बॉन्ड को बाय करो, जब बॉन्ड की यील्ड सबसे टॉप पे हो, और आप सेल करो बॉटम पे। तो इसीलिए बॉन्ड यील्ड में ये थोड़ा एक अलग कंसेप्ट होता है कि बॉन्ड्स को तब बाय किया जाता है जब बॉन्ड्स टॉप पे होते हैं। अब इसका आप अगर रीजन समझना चाहो तो इसका एक सिंपल रीजन से समझाया जा सकता है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड यील्ड है 5% और यहाँ पे बॉन्ड यील्ड है 10%। ओके, तो अब अगर किसी बंदे ने यहाँ पे खरीदा होगा 100 रुपए का बॉन्ड, तो उसको बदले में जो कूपन मिलेगा वो 100 प्लस 5% का मिलेगा, यानी 105 रुपए का कूपन मिलेगा। अब वही बंदे को अगर थोड़े दिन बाद बॉन्ड यील्ड ऊपर चली जाती है 10% पे, और वहां पे अगर वो सेल करने जाता है तो उसके पास कूपन तो 105 रुपए का है। 105 रुपए का कूपन अगर वो सेल करने जाएगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा 105 माइनस जो कि इंटरेस्ट रेट चल रही होगी, जो कि 10% होती है। तो इस टाइम पे 105 माइनस 10% करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली 95% के अराउंड आएगा, 95 रुपीज़ के अराउंड आएगा। तो अब आप इसको अगर कंसेप्चुअली समझें तो इस टाइम पे अगर कोई 95 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है और उसको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 105 रुपये का कूपन मिलेगा। तो जिस बंदे ने यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसकी यहाँ पे 100 रुपये की वैल्यू 95 रह गई है। तो इसका मतलब जब बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट ऊपर जाती है तो बॉन्ड जिसने नीचे बाय किया होता है उसको ऊपर नुकसान होता है बॉन्ड के अंदर। तो इसीलिए जब बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट बॉटम्स पे होती है तब स्टॉक मार्केट काफी ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सब लोग एलोकेशन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस मार्केट की बॉन्ड यील्ड इस टाइम पे काफी बेकार चल रही थी 0.56 के अराउंड, और ये टाइम है मार्च से लेकर नवंबर तक का। और इसी को अगर हम निफ्टी के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्च से लेकर के नवंबर तक का जो टाइम था, इस टाइम पे हमारा स्टॉक मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा था? वो इसलिए जा रहा था क्योंकि बॉन्ड के अंदर कोई एलोकेट नहीं करना चाह रहा था कोई इन्वेस्टर, और सब निफ्टी के अंदर एलोकेशन करना चाह रहे थे। तो ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट। अब
तो इससे हमें ये समझ आया कि जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तब टेम्पररली हमारा मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये दो कैंडल के। हाँ, यहाँ पे हमने देखा इन दो कैंडल के अंदर कि जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो टेम्पररली मार्केट ऊपर जाता है, और जैसे ही बॉन्ड के अंदर एलोकेशन स्टार्ट होता है तो बॉन्ड यील्ड नीचे आना स्टार्ट होती है और हमारा मार्केट भी नीचे आना उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले मार्केट नीचे आता है या पहले बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, तो पहले बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी। बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी, उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि बॉन्ड के अंदर एलोकेशन स्टार्ट हो गया है, और उससे फिर हमें पता चलेगा कि अब मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अलार्म का साइन अगर आप देखें तो सबसे पहला अलार्म का साइन यहाँ पे बजा था जब बॉन्ड ने काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया था अपने ट्रायंगल पैटर्न का, और ये टाइम है अराउंड 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक का। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी, 6 जनवरी है अराउंड ये वाला टाइम। तो 6 जनवरी से आप देख सकते हैं 6 से 10 जनवरी के अराउंड जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे थे तब मार्केट भी अपना ऊपर जा रहा था, और जैसे ही बॉन्ड यील्ड के अंदर फिर थोड़ा एलोकेशन स्टार्ट हो गया था, वैसे ही आप देख सकते हैं अपना मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया था। तो काफी बड़ा साइन होता है बॉन्ड का, क्योंकि इन दी एंड मनी किससे चलता है? इंडियन स्टॉक मार्केट चलता किससे? स्टॉक मार्केट चलेगा आपका लिक्विडिटी से ही। तो आपको लिक्विडिटी ट्रैक करनी है कि जो पैसा है उसका फ्लो किधर जा रहा है। पैसे का फ्लो को अगर आप ट्रैक कर लोगे तो आपको स्टॉक मार्केट को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे क्या एक्शन होने वाला है। और ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जैसे ही हमें दिखता है कि इधर बॉन्ड यील्ड गिरना स्टार्ट होती है, मतलब थोड़ा एलोकेशन स्टार्ट हो गया है। हालांकि 1.5 कोई ज्यादा बॉन्ड यील्ड मानी नहीं जाती है। बॉन्ड यील्ड काफी अभी ऊपर तक जाएगी, बॉन्ड यील्ड 2 तक जाएगी। 2 क्रॉस करेगी तो एक वो मेजर लेवल होगा बॉन्ड यील्ड का। उसके बाद 2.5 पे काफी फेवरेबल पॉइंट आ जाता है बॉन्ड यील्ड का, जहाँ पे काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़ा बड़ा पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे बॉन्ड के अंदर। और अगर आपको ये ट्रैक करना है कि जैसे कि एफ आई आई जो पैसा निकालते हैं, एफ आई आई जब पैसा निकालते हैं तो वो पैसा क्या इंडिया के अंदर ही रह रहा है या वो यूएस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर देख सकते हैं, और वो सिंपल इंडिकेटर है यूएसडी आई एन आर। यूएसडी आई एन आर हमें क्या बताएगा? यूएसडी आई एन आर हमें सिंपली ये बताएगा कि क्या पैसा आईएनआर से यूएसडी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आप देखें पिछले 2 दिन के अंदर कितना सडन मूवमेंट आया यूएसडी आईएनआर के अंदर, जो कि एक काफी क्लियर इंडिकेशन है कि पैसा आईएनआर से यूएसडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और इससे हमें काफी क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारा जो पैसा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल के यूएस के अंदर जा रहा है, और यूएस के अंदर कहाँ जा रहा है वो हमें क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से। तो फिलहाल जो बेसिक, तो इसीलिए आपको एफआईआई का फ्लो चेक करते रहना पड़ेगा कि एफआईआई का जो फ्लो है वो अगर ज्यादा पैसा एफआईआई का निकल रहा है और साथ ही साथ यूएसडी आईएनआर का इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो उससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि पैसा इंडिया से निकल के यूएस के अंदर जा रहा है वापस। और अब आप पूछोगे कि रीजन क्या है, वाई आर एफआईआई 1 या 1.5% के बॉन्ड यील्ड के लिए क्यों स्टॉक मार्केट छोड़ के बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं? तो उसका सबसे मेजर रीजन ये है कि एक तो यूएस के अंदर अभी थोड़ी इंस्टेबिलिटी चल रही है लिक्विडिटी को लेकर के। तो वो लोग अभी थोड़े डरे हुए हैं इंस्टीट्यूशंस। तो वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि जो उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर इतने बड़े रिटर्न्स बनाए हैं तो वो उन रिटर्न्स को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बॉन्ड का मेजर यूज होता है कैपिटल प्रोटेक्शन और कैपिटल स्टोर करने के लिए ही यूज होता है बॉन्ड का। तो फिलहाल अभी वो चाहते हैं कि वो अपने बॉन्ड को सिक्योर, अपने कैपिटल को सिक्योर करके बॉन्ड के अंदर डाल दें, ताकि जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो वेस्ट ना हो, वो सिक्योर रहे उनके प्रॉफिट्स। तो जो अभी बेसिक कंक्लूजन निकल के आएगा अपने, जो फिलहाल निफ्टी में जो सब डरे हुए हैं कि इतना बड़ा जो गैप डाउन हुआ था, इतना बड़ा फॉल आया निफ्टी में, तो उससे बेसिक कंक्लूजन यही निकलेगा कि एफआईआईज अपने प्रॉफिट्स बुक करके धीरे धीरे यूएस बॉन्ड के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो यही कंक्लूजन निकलेगा बॉन्ड्स के बारे में। अगर आपको बॉन्ड से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ट्विटर पर टैग करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जहाँ पे हम डेली डिस्कशंस करते हैं। वहाँ पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम डेली इन सब चीज़ों को ट्रैक करते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टोग्राफर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स पे शेयर करें इसको।
और कमेंट में आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं बिल्कुल, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।